जा रहे 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। वो यात्रा के दौरान हाथ पैर धुलने के लिए जिस गड्ढे के पास गए थे वो अवैध खनन से बना गड्ढा था, उसमें बारिश का पानी भरा था। अब सवाल उठता है कि अगर इस गड्ढे की गहराई इतनी ज्यादा थी तो यहाँ आसपास कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया। इस वीडियो में देखिए। ये वही अवैध खनन का गड्ढा है जहां डूबने से बीते दिन 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए पैदल जा रहे जत्थे में शामिल 3 युवकों के लिए अवैध खनन का गड्ढा मौत का कारण बन गया। खनन वैध हो या अवैध, अगर यहाँ पर कोई गड्ढा है तो क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि इसके आसपास कोई चेतावनी बोर्ड लगा दी जाए या फिर यहाँ पर कोई घेरा लगा दिया जाए। ये घटना तब हुई जब युवक अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान हाथ मुंह धोने के लिए गड्ढे में भरे पानी में उतरे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि मामूली सा दिखने वाला ये गड्ढा उनकी जान ले लेगा। एनडीटीवी की टीम पहुंची है जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर भोपालगढ़ के गादेरी गांव में। रामदेवरा जा रहे 3 श्रद्धालुओं की अवैध खनन से हुए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना जोधपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर भोपालगढ़ के गादरी गांव की है, जहां मंगलवार को नागौर से रामदेवरा के लिए निकले पैदल जत्थे में शामिल 3 युवकों की जो है वो कल अपराह करीब 2 बजे की घटना है, जो हाथ मुंह धोने के लिए जो है वो इसी जो अवैध खनन के भरे जो गड्ढे हैं उसमें डूबने से उनकी मौत हो गई। जोधपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर भोपालगढ़ के गादेरी गांव की ये घटना है। दोपहर के समय ये युवक रामदेवरा जाने के लिए निकले। नागौर के डागावास गांव के पैदल जत्थे में ये युवक शामिल थे। तीनों युवक कुछ देर आराम करने के बाद अवैध खनन के गड्ढे में भरे पानी में हाथ मुंह धोने के लिए उतर गए और यहीं पर उनका बैलेंस बिगड़ा और धीरे धीरे वो गहरे पानी में समा गए। इन गादरी गांव की जो अवैध खनन के ये गड्ढे हैं ये कहीं रूप में अब जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिसका परिणाम रहा कि रामदेवरा जाने वाले 3 जो युवा थे, जिसमें नरेंद्र, सचिन और लक्की नाम के 3 युवक थे, जो हाथ मुंह धोने के लिए इन्हीं जो है पानी में उतरे थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इसी पानी में डूबकर जो है वो मौत के घाट उतर गए। घटना के बाद दूसरे यात्री और ग्रामीणों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों के शव को बाहर निकाला। इसके बाद भोपालगढ़ के उप जिला अस्पताल में तीनों के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मृतकों की पहचान नागौर के डागावास के रहने वाले सचिन, नरेंद्र और लक्की के रूप में हुई है। ये तीनों एक दिन पहले ही मंगलवार को पैदल यात्रा के लिए निकले और अगले ही दिन बुधवार को अवैध खनन के गड्ढे में डूबने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ यात्री बेते रामदेवरा के लिए हजारों यात्री यहाँ से रामदेवरा जाते हैं। ये 4 जिले और 2 राज्य से लोग यहाँ गुजरते हैं। ये रोड से मात्र 70 मीटर दूर है और गांव से 500 मीटर दूरी पे यहाँ भयंकर अवैध खनन हो रहा है। गोचर भूमि है, गोचर भूमि में अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन की वजह से यहाँ खड्डे हैं, खड्डे में पानी भरा हुआ था और यात्री आए थे हाथ में धोने के लिए और वो गड्ढे में उतर गए। तीनों एक एक करके तीनों उतर गए। उनको पता नहीं था कि भाई अवैध खनन हो रहा है, इतने बड़े गड्ढे हैं। वो देखे तो कोई थोड़ा पानी होगा, थोड़ा बहुत पानी होगा, तो वो धीरे धीरे तीनों करके एक एक करके तीनों बीच गड्ढे में उतर गए। तो हम प्रशासन ने यही कह रहे हैं कि ये अवैध खनन रोका जाए। गोचर भूमि में गादेरी गांव में अवैध खनन है, ये अवैध खनन रोका जाए। देखो सारी बात है, कन्या तो मैं हाँ को नहीं किस कारण में पड़िया मान तो बात होनी जन मैं या को आला किन के हेल्प करा इन बात है। आया जना आदमी घना यहाँ पण एक ही कोई खड्डा में जो उतरने कोई नहीं कुछ हिम्मत करी, हिम्मत कोई नहीं तो प्रशासन था, नहीं कोई डॉक्टर एम्बुलेंस थी। वह मैंने इस गड्ढे के अंदर उतर के कोशिश करके एक को बाहर लिया। वो कमो कम 15 फुट नीचे थे, 15-16 फुट। जकर में उसका शरीर गर्म था। जन मैंने सोचा कि ये तो बच सकता है। कोई डॉक्टर एम्बुलेंस नहीं होने के कारण वही मौत के घाट उतर गया। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार का खनन कार्य हुआ है तो इस गड्ढे के आसपास कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाई गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी रोष है और उनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या भोपालगढ़ के इस गांव में अवैध खनन की है, जहां इस गांव में करीब 10 से 15 अवैध खनन संचालित हो रहे हैं और शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग आंख मूंद कर बैठे हैं। और उसी का नतीजा ये रहा कि बुधवार को अवैध खनन का ये गड्ढा मौत का कारण बन गया और 3 यात्रियों की जिंदगी खत्म हो गई। लोगों का कहना है कि इस गांव में कई और ऐसी जगहें हैं
जहां पर अवैध खनन अब भी संचालित है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। डाल ली है और 12 काट दिया, 2 आदमी आया पहली काट दिया ये पर बच्चे को साधन भी ना क्या ले जावा आज ये घणे बेड़ा बेड़ा वहां अवैध खनन रोकना सही है। यहाँ पशु आवे बे भी पानी पीने वाले आवे पड़े महीने मैं गिरते मरते। जिस प्रकार से जो अब जो है ये अवैध खनन के गड्ढे जो है वो जानलेवा साबित हो रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों ने कहा कि यहाँ पर समय पर जो है वो प्रशासन भी नहीं पहुंच पाया और लंबे समय से जिस प्रकार से शिकायत चल रही है, क्योंकि इस जगह से जो है मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो भोपालगढ़ का पुलिस थाना भी है, लेकिन पुलिस की गश्त भी जो है वो समय पर नहीं हो पाती और खामियाजा आखिरकार जो बाबा के जातरू थे, लोक देवता बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए जो जातरू जो है वो रामदेवरा जा रहे थे, आखिरकार उन्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से जो है ये अवैध खनन की शिकायतें आ रही है, प्रमुख क्या कारण मानते हैं आप? प्रशासन क्यों गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर? पानी पड़ गया, खत्म होगा कहीं गए पानी पड़ गया। प्रशासन को नहीं 2 घंटा नहीं है, गाँव का काटिया बलदेव जी शरण है, बाबू जी शरण बे काटिया मार उबा पर मातिर नहीं जाना माई मर जा मन पड़ा ना। एनडीटीवी से बात करते हुए भोपालगढ़ के अधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद पटवारी और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। भोपालगढ़ के गादेरी ग्राम में दुर्घटना घटित हुई है, जिसमें 3 जोतारू जो रामदेवरा पैदल यात्रा कर रहे थे वो खनन के जो गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ था उसमें डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम पटवारियों को निर्देशित करेंगे कि इन जो गड्ढे हैं रोड किनारे उनको आइडेंटिफाई करें और ग्राम पंचायत और एनजीओ के साथ समन्वय करके वो इन गड्ढों को भरवाएं, प्लस उसके साथ ही वहाँ पे चेतावनी के बोर्ड लगवाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो। बाबा रामदेव मेले को पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाता है। इस मेले में जाने वाले श्रद्धालु इन रास्तों से होकर गुजरते हैं और आसपास कोई जल स्रोत दिखने पर वो वहाँ पर हाथ मुंह धुलने या स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई चेतावनी बोर्ड लगी होगी तो वहाँ वो नहीं जाएंगे या फिर वहाँ कोई अस्थायी घेरा भी बनाया जा सकता है जिसे देखकर लोग सतर्क हो जाएंगे और इस प्रकार किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। हालांकि दुर्घटना के बाद प्रशासन जागा है और कुछ ऐसे इलाकों में गश्त शुरू कर दी है जहां पर अवैध खनन से गड्ढे बने हैं और वहां बारिश का पानी जमा है। हमारे संवाददाता अरुण हर्ष ने ऐसे ही कुछ इलाकों का जायजा लिया है। पश्चिमी राजस्थान का लघु महाकुंभ कहलाने वाला बाबा रामदेवरा का जो मेला है शुरू हो चुका है। ऐसे में देश भर से अलग अलग राज्यों से कई यात्रु है जो रामदेवरा पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले रास्ते में इस तरह जो पोखर मिलते हैं, तालाब मिलते हैं या जो खानियां होती है जहां बरसात का पानी जमा होता है वहां वो स्नान करने का प्रयास करते हैं और इस तरह से प्रयास के दौरान कई हादसे हो जाते हैं। अगर बात की जाए कल की ही जोधपुर के जिस तरह से भोपालगढ़ कस्बे में 3 लोग डूबकर मर गए थे, उन लोगों को आइडिया नहीं था और जिस तरह से प्रशासन ने बताया कि इलीगल माइनिंग के कारण से जो गड्ढों में पानी भरा हुआ था उसमें स्नान करने के लिए उतरे थे, वहां उनकी डेथ होगी डूबने से। और इस तरह के हादसों को रोकने की अगर बात की जाए जोधपुर कमिश्नरेट की तो यहाँ पर लगातार पुलिस है। जैसे पुलिस सुबह से लेकर देर रात तक जो है गश्त करती रहती है और पुलिस लोगों को आगाह करती रहती है कि इन खानियों में जो भरा हुआ पानी उसमें नहीं उतरे, उनको बाहर निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस की गाड़ी पहुंची हुई है, लोग अंदर तक ऑटो रिक्शा और बाइक लेकर जो आए थे यात्रु वो नीचे स्नान कर रहे थे, अब पुलिस उनको बाहर निकाल रही है। बाबा रामदेव मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन इन इलाकों में मौजूद है और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई इन जानलेवा गड्ढों के आसपास न आए। यहाँ सुबह से इनको मना करते हैं कि भाई यहाँ पानी गहरा है, यहाँ स्नान नहीं करे, तो भी ये समझते नहीं है। जहाँ इधर से उधर वो जो जहाँ इनको जगह मिलती है वहाँ ये नहाने के लिए उतर जाते हैं। तो हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, इनको हटा रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं नहाए, डूब जाए। आपके साथ एसडीआरएफ की या एनडीआरएफ की टीमें भी काम करती होगी साथ में, आपदा में अगर कोई डूब जाता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए आप लोग थाने में जमा रहती है? हाँ, वो जरूरत पड़ते ही वो उनको फोन करके बुला देते हैं तो वो टीमें आ जाती है। फिलहाल ऐसा जरूरत पड़ी नहीं है। सूरसागर में सैकड़ों खानों में बारिश का पानी भरा हुआ नजर आया, वहीं कुछ लोग स्नान करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और खान क्षेत्रों में लोगों को स्नान नहीं करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। हादसे से पहले खनन गड्ढों के आसपास कोई चेतावनी बोर्ड लगी होती तो इस घटना को टाला जा सकता था। इस मामले में प्रशासन को और जागरूक होने की जरूरत है और इन इलाकों को चिन्हित करने की जरूरत है जिन इलाकों में गड्ढों में पानी भरा है। यहाँ पर संभावना है कि मेले की तरफ जाने वाले श्रद्धालु इन गड्ढों के आसपास आएं।
प्रशासन अगर अब भी सचेत हो जाए तो इन संभावित खतरों और हादसों को टाला जा सकता है। जिस तरह का हादसा भोपालगढ़ कस्बे में हुआ, 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाबा रामदेवरा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह के ये हालात है, इसमें और भी जो है जिलों के राज्यों की पुलिस को अलर्ट होने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।